नमस्कार। ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपके लिए एक इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में मैं बात करूंगा। कैसे आपको इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए बिजनेस मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और आप एक एक्सपोर्टर हो। अगर आप एक एक्सपोर्ट कंपनी ऑलरेडी शुरू कर चुके हो और आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए, तो क्या क्या तरीका है, कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा ये वीडियो में। जैसे कि आप एक एक्सपोर्ट कंपनी है और आप ऑलरेडी आपका कंपनी आप बना चुके हैं, आपका लाइसेंस वगैरह रेडी है और आपका कंपनी बिजनेस अकाउंट खोला रेडी कर चुके हैं और आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए वर्ल्ड वाइड। और उसके लिए आपको पहले क्या क्या तरीका है, क्या आपको करना पड़ेगा ताकि आपका कंपनी को इजीली आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता रहेगा। और अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट करते आ रहे हो और ऑलरेडी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस बारे में मैं आपको एक डिटेल्स में बताऊंगा इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में, ताकि आपको इजी होगा, आपको हेल्प मिलेगा आगे आपको क्या करना है। जैसे कि ये एक हेल्प हो जाएगा आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। पहले तो आपको मैं बता चुका हूँ, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ क्या क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए। पहले आपको क्या क्या लाइसेंस वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो और लाइसेंस बना चुके हो, तो पहले आप आपका कंपनी का वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट के बिना आपको बायर्स या इंपोर्टर्स उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप क्या हो और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते आ रहे हो और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो पहले तरीका है, पहला क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट बनाइए। ठीक है, अगर आपका वेबसाइट छोटा वेबसाइट है, 5-10 पेज का, 5-10 पेजेस का वेबसाइट है, तो आप चेंज कर लीजिए। वेबसाइट को आप 20-25-30 हज़ार खर्चा करके एक मल्टी लैंग्वेज, मल्टी वेंडर टाइप का एक बड़ा वेबसाइट बनाइए। जैसे कि आप हमारा ebay.com है और amazon.in.com है और flipkart.in है, ऐसा बड़ा वेबसाइट बनाइए। आपको 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 के अंदर खर्चा आएगा। आप आपका सिटी में, आपका स्टेट में वेब डेवलपमेंट कंपनी को कांटेक्ट करिए, तो उनको बताइए कि आप मल्टी लैंग्वेज ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और सिंगल वेंडर के हिसाब से बड़ा वेबसाइट बनाना है, तो आपको प्राइस बता देंगे। मिनिमम आपको 15,000 से लेकर 25-30 हज़ार के अंदर खर्चा आएगा। तो ये वेबसाइट में क्या होगा, आप मल्टी लैंग्वेज रहेगा, यानी वर्ल्ड में जितने सारे लैंग्वेजेस है उसमें ऐड रहेगा आपका वेबसाइट का होम पेज में। तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी इंपोर्टर्स अगर आपको वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो लैंग्वेज में जाके उनका खुद का लैंग्वेज में सर्च चेंज करके पढ़ सकता है। एग्जाम्पल, अरब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ है, उनको कहा जाता है, सूडान है, इजिप्ट है और बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इंग्लिश उनको नहीं आता है, फिलहाल कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में। आप सूडान में जाओगे, इजिप्ट में जाओगे और बहुत सारे कंट्रीज़ है, यमन है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो उनको इंग्लिश नहीं आता है। तो अरबिक में वो लोग बात करता है, पढ़ते हैं। तो अगर आपका साइट, आपका मल्टी लैंग्वेज साइट है, तो वो विजिट करते हैं, फिर वो आपका साइट को क्लिक करके अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका पूरा साइट पूरा अरबिक लैंग्वेज में बन जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर वो अरबिक में पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का मतलब होता है आपका जो वेबसाइट है, हर एक पेज में, हर प्रोडक्ट में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहेगा। यानी एग्जाम्पल, आपका 100 प्रोडक्ट है, आपको वेबसाइट में आपका 100 प्रोडक्ट आपने ऐड कर चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट में आपका कोई भी इंपोर्टर्स जाता है और क्लिक करता है, तो वो प्रोडक्ट को अगर उनको अच्छा लगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में टाइम चेंज हो चुका है। आज के तारीख में कोई भी बायर, कोई भी इंपोर्टर्स आपका
सैंपल प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करता है, ठीक है। आज के ज़माने में इमीडिएटली उनको चाहिए। एग्जाम्पल, आप रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं और आपका 100 टाइप का प्रोडक्ट, 100 टाइप्स का प्रोडक्ट है रेडीमेड गारमेंट्स का। तो आपने 100 टाइप्स का गारमेंट्स को, बेबी प्रोडक्ट हो सकता है, सलवार कमीज हो सकता है, साड़ी हो सकता है, पूरा प्रोडक्ट को आपका वेबसाइट में अनलिमिटेड फोटोज़ के साथ ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई इम्पोर्टर्स आपका साइट को आता है, अबाउट अस में जाके पढ़ता है कि आप एक एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, ठीक है। तो फिर वो कुछ पेजेस को सर्च करता है। एग्जाम्पल, उनको कुछ साड़ी उनको पसंद आया तो वो आपसे खरीदना चाहता है, लेकिन अगर उनको दिखाई देता है कि आपने लिखा उसमें ऐड करोगे कि सैंपल प्रोडक्ट प्राइस इतना है, ठीक है। तो अगर एक साड़ी का प्राइस है, सैंपल प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़, उसमें लिखा होगा कि सैंपल प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो 500 पीसेस को या 1 लाख पीसेस को इतना रहेगा, 1000 पीसेस को इतना रहेगा। तो प्राइसेस ऐड कर दोगे तो इमीडिएटली वो उसका क्वालिटी देखने के लिए इमीडिएटली वो 1000 रुपीज़ का जो प्राइस है उसके ऊपर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपको इमीडिएटली ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो 1000 रुपीज़ आपको आपका बैंक में आ जाएगा और आपको इमीडिएटली ईमेल आएगा और आपको SMS भी आएगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अमेरिका में कोई बायर है और सैंपल एक प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स वो सेम प्रोडक्ट को आप उनको डिस्पैच कर दीजिए, बाई कुरियर में भेज दीजिए, DHL में या UPSC कोई भी कुरियर में भेज दीजिए। उनको 2-3 दिन में, 48 आवर्स में या 4-5 दिन में मिल जाता है प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको इमीडिएटली ऑनलाइन में 1000 प्रोडक्ट, 1 लाख प्रोडक्ट का पेमेंट वो दे सकता है, ऑनलाइन में पेमेंट करके वो कर सकता है। इसीलिए आपका वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, अनलिमिटेड फोटोज प्राइसेस ऐड करके रखिए और मल्टी लैंग्वेज साइट बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैं बता दिया कि वेबसाइट का डिटेल्स आपको बता दिया, ठीक है। और आपका प्रोफाइल, अच्छा तरह प्रोफाइल बना के ऐड कर लीजिए आपका वेबसाइट में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडिया में लोकेटेड हो, इंडिया में आपका प्रोडक्ट है, आपका फैक्ट्रीज वगैरह है, होलसेलिंग कंपनी जो भी आपके पास है इंडिया के अंदर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया का जितने सारे ऑनलाइन में B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस वगैरह है इंडिया में, तो आप उन साइट में जाके आपका कंपनी को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका, दुबई, लंदन, कोई भी जगह में, कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी, कोई भी इम्पोर्टर्स इंडिया से खरीदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, वो गूगल में जाएगा, गूगल में जाके सर्च करेगा। एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल आप वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो दुबई का कोई इम्पोर्टर सर्च करेगा इन गूगल वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, ठीक है। अगर आपने इन्हीं वेबसाइट के, इंडिया का जो ट्रेड पोर्टल मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपने रजिस्टर किया हुआ हो, तो आपको उनको आपका साइट दिखाई देगा, आपका कंपनी दिखाई देगा। फिर वो इजीली आपको टारगेट करके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा साइट है, वो कितने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्टल्स है इंडिया का जहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, आपको कंपनी को ऐड करना है। देखिए स्क्रीन में, तो ये है द इम्पोर्टेंट टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया दिखा रहा हूँ मैं। indiamart.com पहला है, indiamart.com, tradeindia.com, goforworldbusiness.com, gymtrade.com, ठीक है, tradeford.com, sell.amazon.in, ठीक है, exportersindia.com, getdistributors.com और infobank.com। getdistributors.com में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरर भी मिलेगा और फैक्ट्रीज मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको दिखा दिया। डिटेल्स में आपको दिखा दिया कितने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्टल्स हैं इंडिया का। तो अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडियन ट्रेडर हो, इंडियन मैन्युफैक्चरर हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप इमीडिएटली जितने सारे साइट्स आपको बता दिया इन्हीं साइट में जाके फ्री में रजिस्टर कर लीजिए। करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो के साथ, प्राइस के साथ ऐड कर लीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंट्री में कोई भी इम्पोर्टर्स कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, सर्च करके आपको वो ढूंढ पाएगा और आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है इंपोर्ट के लिए, ठीक है।
और एक इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड में टॉप वेबसाइट्स है, टॉप ट्रेड पोर्टल्स है इन द वर्ल्ड, जहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का वो कितने सारे टॉप वेबसाइट है, टॉप ट्रेड पोर्टल्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है इन द वर्ल्ड, जहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, कंपनी को ऐड करना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड का टॉप ट्रेड पोर्टल्स इन द वर्ल्ड, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो ये है द ग्लोबल ट्रेड पोर्टल्स, ग्लोबल ट्रेड साइट। फर्स्ट है alibaba.com है, alibaba.com, EC21.com है, madeinchina.com है, splaza.net, globalsource.com, en.china.com, ठीक है, ditrade.com, highsupplier.com, China searchtrade.com है, dhgate.com है। तो काफ़ी सारे ईमेल द वर्ल्ड का टॉप लेवल जो ग्लोबल ट्रेड साइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए और आपको इन्हीं साइट के ऊपर जाके रजिस्टर करना है। सो मैं आपको दिखा दिया वर्ल्ड का टॉप लेवल ट्रेड पोर्टल्स है, जहाँ पर जाके आपको इमीडिएटली रजिस्टर करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप जाके इमीडिएटली रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। और जैसे कि आपको मैं बता दिया कि जितने सारे alibaba.com अभी वर्ल्ड का टॉप में है, वर्ल्ड का टॉप लेवल में है B2B ट्रेड पोर्टल में, लेकिन अलीबाबा में अभी फिलहाल आप फ्री में तो रजिस्टर कर दोगे, लेकिन उनका 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ऐसा उनका प्राइसेस है। अगर आप उनका प्रीमियम सर्विसेज बाय करोगे तो आपको इमीडिएटली वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है अलीबाबा का। और indiamart.com इंडिया का अच्छा साइट है, आप उनके थ्रू में जा सकते हैं। और आप अगर एक एक्सपोर्टर हो, नया एक्सपोर्टर हो या एक पुराना एक्सपोर्टर हो, इमीडिएटली मैं आपको जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया, इमीडिएटली इन्हीं साइट में जाकर रजिस्टर करके आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटोज, वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट ID सब कुछ आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई भी कंट्री से बायर्स आपको ढूंढ सके, आपको सर्च कर सके, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड में कितने सारे टॉप सर्च इंजिन है, आपको वहां पर जाके आपका कंपनी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिखाता हूँ दैट वर्ल्ड का टॉप लेवल सर्च इंजिन्स इन द वर्ल्ड, द लिस्ट ऑफ टॉप सर्च इंजिन्स इन द वर्ल्ड, जहां पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका कंपनी को। देखिए स्क्रीन में, तो ये है द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन और इम्पोर्टेंट सर्च इंजिन्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है google.com और .in, यूट्यूब, अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, बाइडू, यांडेक्स, याहू। बाइडू जो है ये चाइना का है बाइडू, और यांडेक्स जो है रशिया का है। तो ये इम्पोर्टेंट सर्च इंजिन है, आप नोट कर लीजिए, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने सारे मैंने आपको सर्च इंजन दिखा दिया, ये है सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है, क्या होता है, सर्च इंजन के बिना आप कुछ भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन है गूगल, इंडिया का है google.in, अमेरिका का है google.com। देखिए सर्च इंजन का डिफरेंट कंट्री का गूगल ने डिवाइड कर दिया कंट्री वाइज, ठीक है। तो आपको अगर कैसे ऐड करना है सर्च इंजन में, आपका कंपनी मालूम नहीं है, तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, तो वो आपको वर्ल्ड में हर कंट्री में ऐड कर सकते हैं आपका कंपनी को। एग्जाम्पल, आप इंडियन कंपनी हो, आप इंडिया का सर्च इंजन है google.in में जाकर सर्च ऐड कर सकते हैं आपका कंपनी को। या अगर आप हमारा इंडिया का जितने सारे टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल्स बता दिया, indiamart.com वगैरह, तो अगर आप उसमें से उन कंपनीज में, उन वेबसाइट में आपका कंपनी लिस्ट करोगे, तो इमीडिएटली आपका कंपनी इजीली google.in में ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज आपका कंपनी को गूगल इंडिया मार्ट जैसा साइट में ऐड कर लिया, तो इंडिया मार्ट ने आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को और अपना खुद का साइट को google.in में, google.com में मार्केटिंग करता है और इजीली आपका कंपनी ऐड हो जाता है google.in में, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कंट्री का अलग अलग सर्च इंजन होता है, जैसा कि दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है google.ae,
google.ae, सऊदी अरबिया का है google.com.sa, कतार का है google.com.qa। अलग अलग कंट्री का गूगल ने अलग अलग कंट्री का सर्च इंजन को चेंज कर दिया, क्योंकि हर कंट्री का सर्च इंजन अलग होता है। अगर आप एक इंडियन कंपनी है, google.in में सर्च ऐड कर लीजिए आपका कंपनी। अगर आप दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टारगेट करते हो तो UAE का google.ae, सऊदी अरबिया का google.com.sa, ऐसा हर साइट में आपका साइट को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने का क्या होता है, तो इजीली आपका कंपनी, एग्जाम्पल इन दुबई, एग्जाम्पल इन सऊदी अरबिया का सर्च इंजन है google.com.sa, ठीक है, सऊदी अरबिया का सर्च इंजन है। अगर आप इंडिया में हो, आप google.in, आप google.com या google.com.in आप सर्च करोगे तो आप इंडिया का कंपनी आपको दिखाई देगा, ठीक है। वैसे ही सऊदी अरबिया में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल google.com.sa में सर्च करेगा तो ज़्यादा करके उसको सऊदी अरबिया का कंपनीज दिखाई देगा, इंडियन कंपनी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आप इंडियन कंपनी google.com.sa सऊदी में ऐड कर लोगे, लिस्ट कर दोगे तो इजीली आपका कंपनी भी वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए मैं जितने सारे सर्च इंजन आपको दिखाई देगा, जैसा यूके में google.co.uk, जर्मनी का है google.de, हर कंट्री का अलग अलग सर्च इंजन होता है। अगर आप रशियन कंपनी को आप टारगेट करते हो तो yandex.ru में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि yandex.ru है रशिया का गूगल है। रशिया में गूगल ज़्यादा नहीं चलता है, चाइना में गूगल ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि अमेरिका का कंपनी के साथ चाइना रशिया का ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होता है। और सिक्योरिटी के दृष्टि से, सिक्योरिटी की वजह से रशिया ने अपना खुद का सर्च इंजन बनाया yandex.ru, चाइना ने बनाया बाइडू, ठीक है। अगर चाइना आपका टारगेट कंट्री है तो बाइडू में ऐड कर लीजिए। रशिया और रशियन स्पीकिंग कंट्रीज में आप टारगेट कर रहे हो, रशिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जितने सारे कंट्रीज है, रशियन स्पीकिंग कंट्रीज है, आप टारगेट कर रहे हो तो yandex में आप ऐड कर लीजिए। तो आप क्या करिए, आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या वेब डेवलपमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, आपका सिटी में, आपका शहर में, आपका स्टेट में। तो उनको बताइए कि जितने सारे साइट्स का बता दिया और सर्च करेंगे। वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है, बहुत सारे कंट्री में गूगल का मिलेगा सर्च इंजन। हर कंट्री में आपका वेबसाइट को ऐड कर लीजिए और आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, ताकि उस कंट्री में जब सर्च किया जाएगा, कंपनी सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया कि आपका कंपनी को कैसे आप डिफरेंट कंट्रीज में ऐड करोगे वहाँ का सर्च इंजन में। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कितने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है वर्ल्ड का। करीब 25 टॉप लेवल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इंडिया का या वर्ल्ड में। तो आपको वहाँ पर जाके आपको कंपनी को ऐड करके, आपका बिजनेस को ऐड करके आपको मार्केटिंग करना चाहिए। तो दिखा रहा हूँ द टॉप लेवल 25+ सोशल नेटवर्किंग कंपनीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द वर्ल्ड, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो ये है टॉप लेवल में आता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ठीक है, टम्बलर, काफ़ी सारे मेरे कंपनीज का आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन। सो काफ़ी सारे मैंने दिखा दिया स्क्रीन में, कितने सारे वर्ल्ड का टॉप लेवल सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं और कितना बिलियंस यूजर्स उसमें है। तो आप क्या करिए, आप टाइम निकाल के जितने सारे मैंने आपको सोशल नेटवर्किंग साइट दिखाया उनमें ऐड करके, कंपनी रजिस्टर करके आपका एक प्रोफाइल बना दीजिए। तो आगे आप फ्री में या पेड में एडवर्टाइजमेंट कर सके, ताकि इन वेबसाइट के जरिए, इन नेटवर्किंग साइट से जरिए आपको इजीली वर्ल्ड वाइड आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सके। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया इंटरनेट मार्केटिंग में क्या होता है और कैसे टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल के जरिए आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और आप इमीडिएटली जितने सारे वर्ल्ड का और इंडिया का दिखा दिया मैंने टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल्स में, आपका कंपनी को इमीडिएटली ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी स्टेट से, कोई भी कंट्री से इम्पोर्टर्स आपको देख सके, आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैंने
काफ़ी चेक किया। करीब हमारा साइट में काफ़ी सारे विजिटर्स रहते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साइट को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूं। इसीलिए प्लीज़ हमारा साइट को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे आपके लिए ला सकूं। और मैं चाहता हूं आप एक सफल यानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाइए आपका कंट्री में, हमारा देश में, ताकि आपका कंट्री या हमारा देश में आप आगे बढ़े, हमारे देश को आगे बढ़ाए, एक्सपोर्ट करिए ताकि लोकल पॉपुलेशन को, कंट्री का जितने सारे लोगों को नौकरी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे तो उतना ज़्यादा जो कारखाना चलेगा, फैक्ट्रीज चलेंगे, इंडस्ट्रीज चलेगा और लोगों को नौकरी मिलेगा। तो इंपोर्ट को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इंपोर्ट को प्रमोट मत करिए, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे वीडियो को आप फॉलो करिए, मेरे चैनल को आप फॉलो करिए। 1 by 1 वीडियोस देखिए तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा एक्सपोर्ट कैसा होता है, एक्सपोर्ट आप कैसा करना चाहिए और एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे आपको मिलेगा, ताकि इजीली आप फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट आपका देश के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपनी बन जाइए और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाइए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आगे का वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।